हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग रीजनिंग के बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जहां से अक्सर कई सारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, आपको एक ना एक सवाल यहां से देखने के लिए मिलेगा, है ना। चलिए, तो इसको काउंटिंग करने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग फुल्ली ट्रिकी समझेंगे आज की इस क्लास में। काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड जितने भी तरह का सवाल बनता है, चाहे वो ट्रायंगल आपको काउंट करना हो या फिर आपको स्क्वायर काउंट करना हो, तो सब तरीके का सवाल आज हम लोग करने वाले, बिल्कुल टाइप बाय टाइप हर तरीके का, ठीक है। चलिए, तो एक बार शेयर करिएगा और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया ढंग तरीके से। चलिए, सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। चलिए, आइए हम लोग पहले टाइप के प्रश्नों को हम लोग करते हैं। पहला फिगर है आपके सामने और इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, ठीक है। फिगर नंबर पहला में बताना है आपको कि टोटल जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो कितना है। चलिए, तो जो डिफिकल्ट सवाल होगा उसमें आपको ऑप्शन देंगे, जो आपका नॉर्मल सवाल होगा उसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो पहला सवाल बिल्कुल इजी है और हर कोई बच्चा बच्चा भी गिन के बता देगा कि इसमें टोटल कितना ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए, तो ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ। ट्रायंगल का मतलब तीन रेखाखंड से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। सर, बच्चों वाली बात आप क्यों बता रहे, बताना जरूरी है ना। तो ट्रायंगल में कितना लोग जो है रेक्टेंगल भी काउंट कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है और इसको आप लोग काउंट करिएगा, है ना। हाँ, ऐसा होता है एक आध ठो, है ना। चलिए देखिएगा, तो इसमें टोटल कितना ट्रायंगल है, तो आप कहिएगा एक यहाँ है और एक यहाँ है। टोटल कितना है, टोटल दो ट्रायंगल है। कहिएगा ये तो बहुत आसान है सर, कोई भी गिन देगा, बिल्कुल गिन देगा। चलिए, आप सेकेंड नंबर जो फिगर है इसको काउंट करके बताइएगा कितना हो जाएगा। चलिए, फटाफट बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। चलिए, फटाफट बताइएगा। तो इसको हम लोग काउंट करते पहले, ठीक है। एक, दो, तीन, चार। चार तो हो गया बड़े वाले, चार प्लस। उसके बाद आप ध्यान से अगर आप देखें तो एक बड़ा वाला यहाँ बन रहा है ना। तरीका भी बताएंगे हम आपको। एक यहाँ हो गया, एक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। उसी तरह से एक ये नीचे वाला हो गया, जहां हम पेन घुमा रहे हैं वहां देखिएगा। और एक जस्ट इसके ई पट्टी, है ना, जस्ट अपोजिट। तो दो दो कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, टोटल चार एक्स्ट्रा बन रहा है। तो हम कहेंगे टोटल इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप इसको काउंट करके बताइएगा कितना हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगर हम इस थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो अगर आप इसको काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। छोटा वाला पहले काउंट करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः तो हो गया आपका इधर। उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा बन रहा है, तो अगर हम इस बीच वाले को हटा दें, है ना। देखिएगा, तो ये इसमें भी सेम तरीके का बन जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो एक इधर हो गया, एक जस्ट इसका उल्टा दो हो जाएगा। और जैसा कि पहले वाले फिगर में हमने बताया था कि इधर भी आपका एक बनेगा और एक जस्ट इसका अपोजिट, इसका जस्ट उल्टा ये वाला, है ना। तो चार एक्स्ट्रा बन गया इधर। इसके अलावा और भी अभी बन रहा है, वो कहाँ है, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला बन रहा है, देखिएगा ध्यान से। और एक जस्ट इसका उल्टा, यानी कि दो और बन रहा है। तो प्लस का और टू कर देंगे तो छः चार दस, दो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा टोटल 12 बन रहा है ना। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको इतना नहीं करना है ना। करना क्या है वो हम बताएंगे यहाँ पर। चलिए, जो लोग जानते हैं यहाँ पर फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। जरूरत से आगे ज़्यादा नहीं बढ़िएगा, जितना हम पूछा जाए हम आपसे उतना ही सवाल दे का आंसर करना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो अगर एग्जाम में आ जाएगा यही सब सवाल तो आप कैसे करेंगे। एग्जाम में अगर यही सब सवाल आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे, देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला तो आसान है, दूसरा नंबर देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा, जब भी आपका इस तरह का आपका जो है स्क्वायर वाला शेप में ट्रायंगल काउंट करना हो, तब आप क्या करेंगे कि जितना इसमें घर है ना उतना उसको काउंट करिएगा। चार घर है नॉर्मली जो आप गिन सकते हैं नॉर्मल तरीके से, उसको उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चार घर तो आपको नॉर्मली दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। चार घर जो है आपको नॉर्मली दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है।
तो उसके बाद क्या करनी है आपको कि जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसी का आपको डबल कर देना है, मतलब गुना 2। डबल का मतलब गुना 2। तो सबसे बड़ा नंबर 4 है, इसमें आपको क्या करना है, डबल करना है, मतलब गुना 2 करना है, तो टोटल 8 हो जाएगा। क्या उसी तरह से सब में बनेगा? जी बिल्कुल, सब में उसी तरीके से सेम तरीके से बनाना है। उसी तरह से इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपको तो नॉर्मली दिख रहा होगा, है ना। और हमने क्या कहा था, हर नंबर का डबल कर देना है। जो सबसे बड़े वाले नंबर है ना, सॉरी, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना उसको डबल कर देना। बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कहिएगा 6 है। 6 में 2 का गुना करेंगे तो डबल होके कितना हो जाएगा? कहेंगे इसमें 12 ट्रायंगल टोटल है। ठीक है, अभी हमने काउंट भी किया था ना 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको काउंट करके बतानी है कि इसमें टोटल कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा। चलिए फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छे, आ रहा है ना आंसर सबका? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्या इसको हम सेम तरीके से कर सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल। देखिएगा, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो सबसे बड़ा वाला नंबर आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है? 8 है ना, तो 8 का कर देना है डबल, मतलब दुगुना, 2 से गुना। ठीक है, तो कितना इसमें टोटल ट्रायंगल है? टोटल कहेंगे हम 16 ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा, है ना। सेम तरीके का फिगर है, सिर्फ इसमें जो है रोटेट किया हुआ, घुमा हुआ है। तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डबल ही क्या होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपका होने वाला है ना। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और थोड़ा शेयर करिएगा इस क्लास को। ठीक है, चलिए जितने भी नए बच्चे पुराने बच्चे सबको समझ में आएगा। और अभी तो नॉर्मल नॉर्मल सवाल है, अभी हम एक से एक सवालों को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इसमें कितना ट्रायंगल हो जाएगा? 8। आप इसमें काउंट करके बताइए। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट बताइएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आंसर कर पा रहे हैं। देखिएगा, अगर हम इसमें काउंट करने की बात करें तो पहले अंदर वाला आप ट्रायंगल ले लीजिएगा। क्या अंदर वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके का शेप बना रहा है? इसका मतलब अंदर वाले ट्रायंगल में भी 8 बनेगा। 1 2 3 4। और जो बड़ा वाला नंबर है अगर उसका हम डबल करें तो कहेंगे 8 तो बन गया। उसके अलावा और कहीं कुछ छूट रहा है? बिल्कुल छूट रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला फिगर आपको 4 जगह दिख रहा होगा। ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है हर जगह कोने 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 में छुपा है। देखिएगा, 2 ऊपर और 2 क्या हो जाएगा, नीचे, यानी कि टोटल 4। तो 8 4 कितना हो जाएगा, टोटल 12 ट्रायंगल है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? एक बार यस या नो करिएगा सब लोग। आइए अगला सवाल हम आपके सामने रखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिक सा क्वेश्चन था और आप लोगों ने इसको बिल्कुल आसानी तरीके से सीख लिया होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। चलिए टाइप 2 नंबर प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ट्रायंगल का टाइप 2। चलिए बताइएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। सबसे पहला फिगर है आपके सामने। ठीक है, फिगर नंबर पहला। चलिए देखिएगा, हम इसको पहले नॉर्मली काउंट करते हैं जैसे बच्चा करता है। ठीक है, तो आप अगर इस देखें छोटे छोटे वाले को तो सबसे पहले यहाँ पर 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 तो बन गया आपका प्लस। 3 के अलावा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से देखिएगा कि ये दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो 1 बन जाएगा ना। देखिएगा, ये बीच वाला लाइन को नहीं देखना है, जहाँ जहाँ पेन चला रहे उसको देखना है। 1 बन गया। उसके अलावा अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से भी आपका 1 बन रहा है। जहाँ हम पेन चलाएंगे वहाँ आपको नज़र रखनी है। एक और बन गया ना एक्स्ट्रा। चलिए एक और बन गया।
इसके अलावा और कौन छूट रहा है? जो आपका बड़ा वाला है, सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला जो है, एक और बन गया। तो यानी टोटल कितना ट्रायंगल है इसमें? 6 है। कहेंगे इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा पेचीदा टाइप से आ जाए इस तरीके से, तो क्या ऐसा हम लाइन काउंट करते रहेंगे, लाइन गिनते रहेंगे? कहेंगे नहीं। तो सिंपली क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप इसको नंबरिंग कर लीजिएगा, चाहे जितना भी बड़ा लाइन हो। सपोज दैट 8-10 लाइन, 15 लाइन, जितना भी बड़ा लाइन हो, सबको आपको नंबरिंग कर देना। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो आपस में सबको जोड़ दीजिए। तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 करेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कहेंगे इसमें टोटल कितना ट्रायंगल होगा? टोटल 10 ट्रायंगल होगा। कोई दिक्कत नहीं है? सीख चुके हैं ना सब लोग? तो आइए अगला सवाल का आंसर करिएगा। अगला सवाल का जो है आपको आंसर करनी है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3rd, टाइप 2 का दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। इस तरीके से कितना भी बड़ा आपसे क्वेश्चन दे दे, आप आसानी से कर लेंगे, है ना? कितना भी बड़ा आपको दे दे, सिंपली आपको नंबरिंग करना और आपको जोड़ देनी है। सपोज दैट 1 2 3 4 करके 6 तक रहता, तो हम 6 तक जोड़ देते, प्लस का 5 प्लस का 6। ठीक है, ओके। चलिए इस सवाल का आंसर करिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो आपको क्या लगता है कितना हो सकता है? तो सबसे पहले हमने क्या किया? नंबरिंग किया, 4। ठीक है, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, नीचे वाला के हिसाब से तो 10 बन रहा है। क्या और कभी बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। अगर बीच वाला लाइन को हटा देंगे तो 10 बनेगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन बीच में अगर एक लाइन खींच दिया जाए तो आपको यहाँ भी नंबरिंग करनी है। पूरा लाइन है, ठीक है, पूरा लाइन है, कहीं पर भी छूटा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि यहीं तक गया है, या फिर जितना भी आपका लाइन खींच दिया जाए आपको सिंपली नंबरिंग करना। और अगर आप यहाँ भी जोड़े तो 10 आ जाएगा। तो टोटल कितना ट्रायंगल है? 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसमें टोटल 20 ट्रायंगल है। तो हम क्यों ना ऐसा कुछ दिमाग लगा दे कि अगर ऐसा ही सवाल आ जाए, कि क्या ऐसा ही इसी तरह का अगर सवाल आ जाए कुछ इस टाइप के कंडीशन में, चलिए ध्यान से देखिएगा। चाहे कितना भी लाइन आपका आ जाए आप आसानी से कर लेंगे, है ना? चलिए देखिएगा, कितना भी आपको लाइन खींच दिया जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तरीका वही रखना है। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, इसको नंबरिंग कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 घर है, सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 छो 13, 13 5 हो गया 18, 4 22, 22 22 3 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28। तो नीचे वाले में कितना बन रहा है? 28 बन रहा है। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 3 3 6 हो जाएगा, है ना? 6 और 4 हो गया 10, 15 15 और प्लस 6 21, 21 प्लस 1 हो जाएगा 28 प्लस 7। तो यहाँ तक तो 28 आ गया। तो क्या हमारा इतना दिमाग तो होगा ही कि अगर यहाँ पर हमारा 28 आया, इसका मतलब ये भी लाइन यहाँ तक गया, तो इसको नंबरिंग करके अगर हम इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी अगर हम नंबरिंग करके जोड़ेंगे तो यहाँ भी आपका 28 ही आएगा जोड़कर। इसका मतलब यहाँ भी 28 आएगा, इसका मतलब यहाँ भी कितना आएगा? 28 ही आने वाला है ना? एग्री कर रहे हैं ना सब लोग? इसके बाद क्या आप जो है इस 28, यहाँ पर 28 आया है ना, यही वाला, देखिएगा। तो क्या आप इस 28 को 4 बार जोड़ेंगे, है ना? ये तो फिक्स है कि जोड़ने पर ही हमारा आंसर आएगा, जोड़ने पर ही हमारा आंसर आएगा। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक बार अगर 28 आया और यही 28 4 बार है, तो सिंपली हम 4 बार जोड़ने के बजाय 28 को 4 से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे, तो भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। यस या नो? यानी कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। सिंपली जितना लाइन है नीचे वाला लाइन लगाकर, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 लाइन है तो 4 से गुना कर देनी है। ठीक है, और बाकी किसी भी एक लाइन को आप नंबरिंग करके जोड़ दीजिए कहीं पर भी, और उसको आपको यहाँ रखनी है। तो 28 चौक कितना होता है? 1 1 12 होता है। कोई दिक्कत नहीं है?
इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो इस तरह का कैसा भी सवाल आ जाए, चाहे 1000 लाइन क्यों ना आ जाए, आप 1000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी एक घर को नंबरिंग करके जोड़ देनी है कहीं पर भी, है ना। चलिए अगला सवाल बढ़े। चलिए नेक्स्ट करिएगा इस सवाल को। सेम तरीके का सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा, टाइप 2 का। चलिए फटाफट करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही वाला बात है कि इसको नंबरिंग करेंगे हम, तो आ जाएगा 5 4 9 3 12 3 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कितना लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो 15 गुना 3 कर देंगे कितना, 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल की बात करें तो ये अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। चलिए अगर इस सवाल की हम बात करें तो टोटल कितना है, यहाँ तो जोड़कर 15 आ गया। इसमें बात करें तो ये सवाल जो है बिल्कुल अलग है ना। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको लाइन तो खींचा हुआ मिले किसी ट्रायंगल में, लेकिन आधा आधा भाग में, है ना, कहीं पर पूरा कहीं आधा, कहीं पर कुछ रह सकता है, हो सकता है कहीं पर यहीं यहीं तक गया हो, इस तरीके से। तो कैसा भी तरह का फिगर आ जाए, आप लोग करना क्या है, सिंपली वही तरीका लगाना है जो हम करते आ रहे हैं, आपको नंबरिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर जब आप जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा, ये आप भी जानते हैं, है ना। लेकिन ये गलती आप कभी नहीं करिएगा इसके बाद कि 15 को हम 3 लाइन देखें और 3 से गुना कर दिए। ये कब होता है, जब लाइन पूरी तरीके से, है ना, स्टार्टिंग टू एंड तक ये जो है लाइन फॉलो करे, तभी हम क्या करेंगे, लाइन को गिन करके उसको क्या करेंगे, उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज दैट यहाँ 3 लाइन था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी एक घर को गिनकर, है ना। लेकिन यहाँ पर भी 3 लाइन है तो आप यहाँ पर जो है 4 लाइन है तो 4 से गुना नहीं करेंगे 15 में, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। देखिए करना क्या है, जब भी आधा आधा लाइन से है तो आपको ये काम हमेशा पूरा करनी है। मतलब यहाँ पर हमने काउंटिंग करके ऐड किया ना, तो यहाँ पर भी करना, लेकिन शुरू से, हमेशा शुरू से, 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ भी 15 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ जब करेंगे तो यहाँ भी 1 से ही शुरुआत करनी है, तो 1 2 3 घर है, और 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 करिएगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ करना है 1 2 3, तो यहाँ पर भी गिनकर 6 आ जाएगा। कितना भी बड़ा लाइन हो, आप लोग क्या करना है, शुरू से ही करनी है। जब तक पूरी लाइन नहीं, वो स्टार्टिंग टू एंड तक फॉलो ना करे, तब तक आपको क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन के, है ना, नियम से नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमेशा आपको शुरू से ही काउंट करनी है और उसको जोड़नी है। हाँ 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करें अगर इस फिगर में, तो आपको करना क्या है, तो 15 15 सबको आपस में जोड़िए, 15 + 15 प्लस का 6 और प्लस का ये वाला 6, कितना हो जाएगा, 15 15 30 और 12 हो जाएगा आपका 42। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। चलिए किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, अगर दिक्कत परेशानी है तो एक सवाल हम और देते हैं, करके बताइए, है ना। चलिए फटाफट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए कोई ऑप्शन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन क्या है। चलिए आंसर करिए, देखते हैं किसका किसका मैच करता है। चलो देखिएगा, अगर हम इसको काउंट करने की बात करें तो सिंपली क्या करना है, पहले नंबरिंग करना नहीं भूलना है। जब भी लकीर वाला सवाल आ जाए, 3 4 5, तो इसको जब जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको यहाँ 5 खत्म हुआ तो 6 से नहीं करना है, हमेशा शुरू से करना है, 1 2, तो 2 और 1 जोड़कर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको शुरू से करनी है, 1 2 3, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे
5 और सबको आपस में जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की अगर यहाँ पर हम बात करें तो नीचे से उठाइए, नीचे कितना है 15 और सबको आपस में जोड़ना है। 15 के बाद 3 के बाद 6 और उसके बाद फिर से 15, तो 15 15 30 और 30 और 9 कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितना है 39 है। बस इतना याद रखनी है आपको, है ना। सीख गए ना, 2 टाइप का सवाल हम लोगों ने सीखा और हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा। आइए अगले टाइप के सवालों की तरफ हम बढ़ते हुए इस तरह के सवाल को हम लोग करते हैं पहले, ठीक है। चलिए एक ही सवाल इस पर देंगे क्योंकि इसमें बनाने में जो है समय लग जाता है इस तरह का फिगर। तो ऑप्शन भी है यहाँ पर आपके सामने, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है ये क्वेश्चन, तो आपको हम दे देते हैं यहाँ पर समय थोड़ा सा 30 सेकेंड का, आप बताइएगा। चलिए आंसर करेंगे सब लोग, ठीक है, फटाफट आंसर करिए। बहुत अच्छे, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है और अब मिलाइएगा कि जो मेरे द्वारा बनाया गया आंसर है उससे मैच करता है या नहीं करता है। देखिएगा आराम से। तो अगर हम, है ना, इस वाले फिगर की बात करें, है ना, जब भी आपका मिक्स तरह का सवाल आता है ना तो अलग अलग से ही बनाया जाता है, मतलब फिगर को तोड़ तोड़ कर। तो तोड़ तोड़ कर मतलब पहले हम इतना सा बात करें इस फिगर की जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है, पहले इतना का बात करें तो जब इस तरीके का सवाल होता था तो कहिएगा कि ये तो वही सवाल है सर जो हम करते आ रहे हैं, इसी भाग को ऊपर में जोड़ दिया गया है। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। इसी भाग को जब ऊपर में जोड़ दिया गया तो इसको क्या करते थे, नंबरिंग करके हम लोग आपस में जोड़कर निकालते थे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जोड़कर 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम नंबरिंग करेंगे, जितना भी घर रहेगा सबको आपस में जब जोड़ेंगे तो यहाँ भी 15 आ जाएगा। 5 ही घर है, 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12, 3 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा यहाँ पर भी क्या आ गया 15 आ गया। तो 15 तिया 45 त्रिभुज, तो सॉरी हाँ 15 तिया 45 तो आपका ऐसे ही आ गया, है ना। एक और ऑप्शन लिख लीजिएगा, नन ऑफ दीज का, हो सकता है ज़्यादा ही आ जाए, हो क्या सकता है, साफ पता चल रहा है कि ज़्यादा ही आएगा, है ना। चलिए तो 15 या 45 तो आपका नॉर्मली आपको आ गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो अंदर में कितना बन रहा है, तो एक ले लीजिए आप बड़ा वाला, है ना, तो एक हो जाएगा। एक आप ही ले लीजिए, 2 और एक ही ले लीजिए 3। तो अंदर में टोटल कितना ट्रायंगल है, अंदर में टोटल कितना ट्रायंगल है, तो कहिएगा एक, है ना। अंदर की हम बात कर रहे हैं, पहले छोटा छोटा वाला गिन लीजिए, छोटा छोटा वाला। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 तो आपका इधर आ गया, 7 तो आपका नॉर्मली इधर आ गया। पहले से कितना आया था जोड़कर बाबू 45 और इधर आ गया फिर 7। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अलावा और कहाँ कहाँ दिख रहा है, छोटा छोटा पहले हमने काउंट किया, ठीक है। तो टोटल 7 अंदर है, 45 तो आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि 15 15 3 जगह है तो 45 आ गया। और अंदर में की बात करें तो छोटा छोटा आपका 7 आ गया, तो 7 को हमने जोड़ दिया, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो और भी बन रहा है, कहेंगे बिल्कुल बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस वाले फिगर की बात करें तो ये क्या, ये एक बड़ा वाला बन रहा है यहाँ पर, उसी तरीके से एक अंदर भी यहाँ पर बनेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखते हैं दूसरे कलर से, और ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। देखिएगा
क्या दो इस बड़े वाले बन रहा है? छोटा वाला को नहीं लेंगे क्योंकि छोटा वाला को हमने काउंट कर लिया पहले ही। तो दो बड़े बड़े जो त्रिभुज है वो अंदर है, तो प्लस का 2 कर दे। आ गया हमारा आंसर? कहेंगे नहीं आया है, आपने मेन तो लिया ही नहीं। वो मेन कौन सा है? वो मेन है आपका ये बड़ा वाला। आपका ये जो बड़ा वाला है ना, जिसके ऊपर ये सारा ट्रायंगल टिका हुआ है, इसको तो ये भी तो एक बना रहा है, तो एक यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा और कहीं बन रहा है क्या? इसके अलावा भी और कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है ना? तो अब इसको आपस में अगर हम जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। कहेंगे बिल्कुल सही बात है, आंसर तो आ जाएगा, है ना? ठीक है। तो 7 3 10, 7 3 10 5 15, और 4 1 कितना हो जाएगा? 5 55। टोटल 55 ट्रायंगल जो है यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। इसके अलावा और कहीं बन रहा है? देख लीजिए आप, अगर बन रहा है तो आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है। बड़ा वाला अंदर तो 3 बना, कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटा वाला 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, 55 ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल हम आपको देते हैं, अगले नए टाइप के प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए। इस तरह का सवाल में करिएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, टाइप 3। टाइप 3 के सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट करिएगा। चलो कर पा रहे हैं सब लोग, है ना? अगले सवाल से जो है आपको ऑप्शन दिया जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे, देखिएगा। चलिए, तो क्या इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ये सवाल समझ में आ गया तो क्या इसी पर हमको, हमें लगता है एक और सवाल इस पर आपको देना चाहिए, है ना? चलिए एक सवाल आप पिछले वाले सवाल पर लिखिएगा और आप लोग बनाइएगा कितना होगा इसमें। हम्म, चलिए आप लोग बनाइएगा इसमें। चलिए फटाफट बताना है, पहले फिगर बन जाने दीजिए। बड़ा गड़बड़ है। हम्म,
चलिए फटाफट इसको जो है काउंट करिए, आप लोग लग जाइए, और हम जो है यहाँ पर आपका फिगर समाप्त हुआ। इसी तरीके से यहाँ भी आपका जो है 4 घर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका जो है कुछ इस तरीके का हमने ड्राइंग कर दिया। अब बताइएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। इस तरीके का सवाल देना थोड़ा ज़रूरी था, तो देखिए और बताइएगा, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए आंसर करिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, ये जो लाइन है ना ये पूरा का पूरा ड्रॉ किया गया है ना। आपको कहीं पर भी कुछ भी छूटा हुआ नहीं देखना है, मानना है। चलिए आपके सामने हम ऑप्शन देते हैं। 46 हो गया, 45, 43 और एक 42। बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितना है ना। चलिए यहाँ पर आपको हड़बड़ाना नहीं है, हम इसको फिर से बनाते हैं। चलिए यहाँ पर 4 घर ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए कितना आएगा आंसर, करिएगा सब लोग, कितना आ जाएगा आंसर। चलिए अब करते हैं हम, ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करके काउंट करेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसा ऐसा 3 जगह है तो कहेंगे 30 तो बन गया, बोले कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर को, इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो 1 2 करेंगे तो यहाँ पर भी 3 बनेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ भी 3 बन जाएगा, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो प्लस का 9 कर दीजिए। इसके अलावा अगर छोटे छोटे ट्रायंगल की हम बात करें और इसको अगर काउंट करना चाहें तो 1 2 3 4 बन रहा है, यस या नो, 4 बन रहा है। 4 और लिख करके जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आपका छूटा हुआ है अभी, है ना, ध्यान से देखिएगा। अभी और जो है यहाँ पर आपका छूटा हुआ है, ये बड़ा वाला जो है आपका ये काउंट नहीं हुआ, तो 1 हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको भी अभी हमने काउंट नहीं किया, ये बड़ा वाला को, 2 हो गया। और एक सबसे वाला जो बड़ा है 3 हो गया, तो प्लस का हमें 3 अभी और करना पड़ेगा। तो 4 3 39 और 7 कितना हो जाएगा 46। टोटल 46 ट्रायंगल यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 तो आपका नॉर्मली बन गया है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो एक जगह 3 बन रहा है तो 3 3 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा त्रिभुज 4 है तो 4 लिख दिए। और एक बड़ा वाला ये हो गया, एक मिडल साइज वाला आपका ये हो गया 2, और एक सबसे बड़ा 3। सिंपल तरीके से आपने इसको जोड़ दिया तो 46 आ गया। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई सस्पिशन नहीं है। अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो करना क्या है आपको, वही करना है जो नंबरिंग करके हम करते आ रहे थे। तो कहेंगे यहाँ भी 8 बन जाएगा और यहाँ भी आपका सेम करेंगे नंबरिंग, और जो बड़ा वाला नंबर है उसका डबल करेंगे तो कहेंगे 16 तो एक्स्ट्रा बन गया। इसके अलावा भी अभी यहाँ पर और बन रहा है, वो कौन सा है, वो यहाँ पर है, देखिएगा ये बड़ा वाला, और एक जस्ट इसका उल्टा वाला, तो 2 इधर बन जाएगा। तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर ट्रायंगल होने वाला है कितना है इस त्रिभुज में, 18 है। तो आइए इसी का दूसरा सवाल है, करके बताइए क्या हो जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। ऑप्शन है 20 27 29 28। चलिए कर पा रहे हैं सब लोग, आंसर करिएगा। चलिए देखिएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 8 बन जाएगा,
3 बार है तो 8 या 24, तो आपको एक्स्ट्रा दिख ही रहा होगा नॉर्मली तरीके से 24, है ना, 24 तो नॉर्मल दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसी तरीके का कंडीशन यहाँ भी बन रहा है। तो आपको सिंपली इतना इतना लंबा नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा। सिंपली जहाँ जहाँ ज्वाइंट है उसको आप गिन लेना है आपको। यहाँ पर ज्वाइंट है ना, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ ज्वाइंट करना पड़ेगा, यहाँ पर ज्वाइंट करना पड़ेगा, तब ये दोनों जुटेगा। इस तरह नीचे भी ज्वाइंट करना पड़ेगा। अब जब इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ ज्वाइंट और यहाँ ज्वाइंट, यानी कि एक्स्ट्रा जो त्रिभुज है वो 4 बन रहा है। तो कहेंगे यहाँ पर टोटल कितना ट्रायंगल बना, 28 बना। तो आंसर आपका डी आ जाएगा, 28। सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, 28 आ जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ ज्वाइंट हो रहा है ना वहाँ आपको एक ट्रायंगल मानना है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ यहाँ देखिए ज्वाइंट हो रहा है, तो ये बड़ा वाला एक और एक जस्ट इसका उल्टा हो गया, इसीलिए हमने सिर्फ ज्वाइंट को गिना, ठीक है। 2 2 4 एक्स्ट्रा बन गया, 28 हो गया। अगला सवाल देखिएगा, स्क्वायर का है। इसमें आपको स्क्वायर काउंट करनी है कि कितना स्क्वायर इसमें होगा। स्क्वायर से पहले हम आपको ट्रायंगल का एक और बेहतरीन सा सवाल देते हैं, उसको आपको करके बतानी। बड़ा बढ़िया सा सवाल है और पूछ रहा है अभी एग्जाम, तो करना है। चलिए देखिएगा, चलिए इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो कितना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बतानी है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए हम आपको सिर्फ 20 सेकंड का समय देंगे, यहाँ पर करिएगा। बहुत बढ़िया सा यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कॉमन, कि जितना भी लाइन यहाँ पर निकल रहा है किसी एक ही शीर्ष से निकल रहा है ना, किसी एक ही आपका एंगल से यहाँ पर निकल रहा है। एक ही एंगल से आपका 4 लाइन निकला है, यहाँ पर भी एक ही एंगल से क्या निकला है, 4 लाइन निकला है, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा सा हिंट दे दिए, हम बताए भी थे आपको क्लास में एक बार। चलिए टाइम अप। देखिएगा, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको करना क्या है, नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5, ऊपर भी नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 और 1 5। तो कहेंगे ऊपर से भी 5 आ रहा है, रो और कॉलम दोनों तरफ से काउंट करने पर 5 5 ही आ रहा है। तो सिंपली जब दोनों तरफ नंबर बराबर हो, जब नीचे तरफ से हमने काउंट किया तो 5, ऊपर से भी हमने काउंट किया तो 5, बस बराबर अगर हो तो आपको क्या करनी है, जो बड़ा बड़ा नंबर है ना उसी का क्यूब कर देना है। मतलब इसमें 125 त्रिभुज है। अगर इधर नंबरिंग करने पर आपका 4 ही आता, इधर से भी नंबरिंग करने पर 4 ही आता, तो 4 का क्यूब 64 आंसर हो जाता है ना। इस चीज को याद रखिएगा, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस क्यूब कर देना है उसका। चलिए अब स्क्वायर को हम लोग काउंट करते हैं। देखिएगा, स्क्वायर को अगर काउंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो और कॉलम को आपको नंबरिंग करना है। तो चलिए हम पहले सबसे इसको नंबरिंग करते हैं। तो इधर हम नंबरिंग कर दिए तो 5 आ गया। जब नीचे नंबरिंग करेंगे तो 2 3 4 5, यानी ऊपर भी 5 आ रहा है, नीचे भी 5 आ रहा है। इसमें हमको ट्रायंगल नहीं स्क्वायर काउंट करनी है ना। तो जब भी आपका स्क्वायर का सवाल आ जाए और आपको काउंट करने की बारी आ जाए तो आपको करना क्या है, जगह तो है नहीं। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। चलिए, तो ऊपर नीचे काउंट करने पर कितना आया था, 5 आया था। तो सिंपली आपको रो वाइज और कॉलम वाइज 5 5 लिख लेना है। इधर लिखिए रो वाला 5, इधर लिखिए कॉलम वाला 5, ठीक है। तो 5 और दोनों को आपस में गुना करिएगा। रो भी 5 था, कॉलम भी आपका 5 था, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 5 25। फिर देखिएगा, अब क्या करनी है आपको, एक एक इससे घटाने जाना है। कब तक, जब तक एक ना आ जाए। 5 से 1 कम 4, यहाँ भी 5 है तो 5 से 1 कम 4, 4 चौका 16, 4 से 1 कम 3, यहाँ भी 4 से 1 कम 3। सपोज दैट यहाँ 6 रहता है, यहाँ 5 रहता, तो 1 कम यहाँ 5 होता, यहाँ 4 होता। 1 कम यहाँ 4 हो जाता तो यहाँ 3 हो जाता, ठीक है, अलग अलग। 1 कम करेंगे 3 से, यहाँ भी 1 कम करेंगे 3 से, तो यहाँ 2 यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 9। गुना कर रहे हैं
2 से 1 कम करेंगे 1, और फिर यहाँ भी 2 से 1 कम करेंगे 1, 1 का 1 करेंगे गुना से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सबको आपस में जोड़ देंगे, यही हमारा टोटल वर्ग की संख्या को हमको दर्शाएगा। ठीक है, जोड़ दीजिएगा, 16 9 25 25 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तब कहेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 55 होगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। कैसा भी सवाल हो आप सिंपली क्या करिए, रो वाइज और कॉलम वाइज लिखिए और एक एक करके कम करते हुए चलिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से क्या हम यहाँ काउंट कर सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसको काउंट करनी है हमें। तो करना क्या है, आपको सिंपली इसमें नंबरिंग करनी है रो वाइज और कॉलम वाइज। तो कितना आ गया, 4 आ गया, 1 2 3 आ जाएगा इधर। तो रो और कॉलम, रो पहले लिखना है फिर कॉलम लिखना है। रो में कितना है तो कहिएगा 4 है, कॉलम में कितना है तो कहिएगा 5। आपको आपस में, सॉरी कॉलम में कितना है बाबू, 3 है, 1 2 3 है। सबसे बड़ा वाला नंबर की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ बड़ा बड़ा नंबर ले लेना है, उसके बाद आपस में गुना करनी है। 4 तिया कितना आ जाएगा, 12। इसके बाद हमने क्या कहा, इससे 1 कम करना है, तो 4 से 1 कम 3, फिर 3 से 1 कम 2, 3 दूनी 6, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1। दोनों में से किसी भी एक जगह पर या दोनों जगह पर 1 आ जाए तो हमको छोड़ देनी है। यहाँ पर आपने क्या देखा, पिछले सवाल में दोनों तरफ दोनों जगह पर क्या आया था, दोनों जगह पर जैसे ही 1 1 आया हमने छोड़ दिया, है ना। दोनों जगह पर 1 1 आया हमने छोड़ दिया। यहाँ पर भी दोनों में से किसी भी एक जगह पर 1 आ जाएगा तो हम छोड़ देंगे, उससे आगे नहीं करेंगे। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि 2 से 1 कम 1 और 1 से 1 कम 0 तो आ जाएगा 0, ऐसा कुछ नहीं करनी है आपको। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक जगह पर 1 आ जाएगा, आप छोड़ देंगे तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, और आपस में जोड़ देंगे, यही बताएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ग, कितना वर्ग है इस फिगर में। तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 12 6 18 2 20। तो कहेंगे इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना है, 20 है। चलिए, ये है आपके सामने होमवर्क, इसमें बताना इस स्टार में टोटल कितना ट्रायंगल है। क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बतानी है। ऑप्शन भी आपके सामने है, आप आराम से इसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ओवरऑल आज की क्लास में हम लोग काफ़ी सारा कुछ सीखे, इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें नहीं पता था और हमने सीखा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आप एक बार ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में थोड़ा सा बताना है कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ।